मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट क्यों असहज है, क्या माहौल चल रहा है, बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या माहौल है, ये सारी बातें हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। एमपी चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति को ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लिए झटका माना गया। इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दे दें। दरअसल एक गुट की तरह बातें क्यों हो रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। प्रदेश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखा जा रहा है, अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है। इस बीच हाईकमान ने तमाम इलाकों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को देकर हाईकमान ने यह साफ कर दिया है कि इन चुनाव में वही होगा जो दिल्ली दरबार चाहेगा। मोदी शाह के करीबी माने जाने वाले तोमर इस नियुक्ति से न केवल सिंधिया बल्कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा जैसे तमाम क्षेत्रीय बड़े नेताओं को झटका लगा है। हालांकि ये सब क्षेत्रीय नेता जरूर हैं, लेकिन ये सब केंद्र में एक्टिव है क्योंकि ये नेता इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आतुर नजर आते रहे हैं और इनके गुट के जो दूसरे नेता हैं वो भी यही बात कहते रहे। तोमर के जरिए बीजेपी हाईकमान सीधे मध्य प्रदेश के घटनाक्रम पर नजर रखने वाली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति को ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक झटका भी माना जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि तोमर को सिंधिया का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है और दूसरा ये कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया की तरह तोमर भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। पार्टी चुनाव संबंधित समितियों में इस क्षेत्र से कितने नेताओं को जगह देगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम सर्वे में ग्वालियर चंबल बीजेपी की हालत को कमजोर बताता है। इसके लिए सिंधिया के अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि अहम मौके पर पुराने नेता जो पार्टी के हैं उन्हें एकजुट किया जाए, आगे किया जाए। स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान यह देखने मिला था। सर्वे रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था, जो बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे कराती है, कि सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में सिंधिया के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को बीजेपी में शामिल हुए करीब 3 साल हो गए, वापस चुनाव भी आ गए। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के पुराने नेता सिंधिया समर्थकों को अपना नहीं पाए। बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को तरजीह न देते हुए सिंधिया समर्थकों को न केवल अहम जिम्मेदारी दी है बल्कि उन्हें कई समितियों का मंडल का भी कार्यभार सौंपा है। सिंधिया के सवाल पर प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिंधिया को लंबी राजनीति करनी है। 2023 के चुनाव में किसी पद की शर्त को लेकर 4-5 उम्मीदवारों को टिकट देकर वो नेतृत्व की आंखों में खटकना नहीं चाहते। उनका ध्यान विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव पर भी है। जहां तक उनके समर्थकों की बात है तो उन्होंने 2020 में पार्टी से जुड़ने के बाद सम्मानित पद हासिल किया है। जिसे सरकार में जगह नहीं मिली उसे संगठन में जगह दी गई। ऐसा आगे भी जारी रह सकता है। राजनीतिक विश्लेषक जो कि मध्य प्रदेश की सियासत को नजदीक से जानते हैं वो कह रहे हैं इसके साथ साथ उन्हें अभी बीजेपी के संगठन को भी समझना है। कांग्रेस जैसा व्यवहार उन्हें बीजेपी में नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही दिग्गज नेता हैं। ग्वालियर चंबल की बेल्ट से आते हैं, लेकिन पार्टी की हालत इस क्षेत्र में खासा खराब है, ऐसा उनके ही इंटरनल सर्वे कह रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 34 में से सबसे ज्यादा 26 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। चंबल की बात करें तो यहां पर 13 में से 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। सिंधिया के पार्टी से जुड़ने के बाद बीजेपी को कुछ खास फायदा इस इलाके में नहीं मिला, बल्कि ग्वालियर नगर निगम की सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर पर अहम जिम्मेदारी मिलने के साथ ही ये जिम्मेदारी भी अब है कि वो अपने इलाके में पार्टी की स्थिति को सुधारें, कमजोर दुर्ग को मजबूत करें और आने वाले दिनों में सिंधिया को भी इस इलाके में सक्रिय करते दिखाई पड़े। वहीं प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस की रणनीति है कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाई जाए, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में इस समय भाजपा 4 खेमों में विभाजित दिखाई पड़ रही है और शायद इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी। एक खेमा सिंधिया का है, दूसरा खेमा और तीसरा खेमा शिवराज और चौथा तोमर का है। इसी जो कह लीजिए कि गुटबाजी है, इसी जो बिखराव है, इसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। पार्टी बीजेपी के आपसी गुटबाजी को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसलिए इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक्टिव होने के पहले से ही दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सभी एक्टिव होते दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल
ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक या ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के जो नेता हैं वो निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद थोड़े से मायूस जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि सिंधिया को लंबी राजनीति करनी है। बीजेपी में आने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई और उनके जो 7 लोग आए थे उन्हें भी पार्टी, संगठन और सरकार सभी जगह अहम पद मिले। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट चुनाव से पहले बहुत नाराज दिखेगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति में कुछ भी संभव है। कौन किससे कब खफा हो जाए, कौन किसके साथ हो जाए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।